महाराजगंज में जल संरक्षण और विकास का प्रतीक बनने वाला अमृत सरोवर अब महाराजगंज के सिसवा में हादसे की वजह बन गया। निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद जहां परिवारों में मातम पसरा है, वहीं निर्माण की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। सिसवा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबने से जान गंवाने वाले 3 दोस्तों का सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया। मीराबाई नगर वार्ड के रहने वाले नीतीश, रोहन और कृष्णा की अर्थियां जब एक साथ घरों से निकली तो पूरा नगर शोक में डूब गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और हर आंख नम दिखाई दी। रविवार दोपहर 4 बच्चे निर्माणाधीन सरोवर में नहाने पहुंचे थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से 12 साल के नीतीश यादव, 13 साल के रोहन और 15 साल के कृष्णा रोनियार डूब गए। वहीं 13 साल का राजवीर किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया और उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार देर रात तीनों दोस्तों के शव उनके घर लाए गए। शव पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। पूरे वार्ड में मातम छा गया और शोक के कारण रात भर किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। स्थानीय लोग पूरी रात पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहे। सोमवार सुबह अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मीराबाई नगर पहुंचे। तीनों दोस्तों की एक साथ निकली अंतिम यात्रा ने हर किसी को भावुक कर दिया। हजारों लोगों ने नम आंखों से मासूमों को अंतिम विदाई दी। तीनों दोस्तों का अंतिम संस्कार लोहिया नगर स्थित खेखरा घाट पर किया गया। 3 मासूमों की एक साथ हुई मौत ने पूरे सिसवा नगर को गहरे सदमे में डाल दिया है। एक ही वार्ड के 3 परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग निर्माणाधीन जलाशयों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और बेहतर जल स्रोत उपलब्ध कराना है। लेकिन सिसवा नगर पालिका क्षेत्र के मीराबाई नगर वार्ड में बन रहा यही सरोवर अब लोगों के बीच मौत का सरोवर के नाम से चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे इस सरोवर के आसपास न तो बैरिकेडिंग की गई थी, न चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे और न ही लोगों की आवाजाही रोकने के लिए कोई सुरक्षा कर्मी तैनात था। गहरे पानी वाले निर्माणाधीन क्षेत्र को खुला छोड़ दिया गया था, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई थी। इस परियोजना पर पहले भी सवाल उठ चुके थे। 20 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी को अमृत सरोवर निर्माण में कथित भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। अब उसी परियोजना में 3 बच्चों की मौत होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए जाते तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में अनियमितताओं की बात स्वीकार करते हुए निर्माण एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने, पूरे मामले की जांच कराने और तत्काल बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि निर्माणाधीन सरोवर चारों ओर से खुला था, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को दैवीय आपदा राहत निधि से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। हालांकि हादसे के बाद लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुरक्षा में लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।